बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ चने की दाल के हलवे की रेसिपी, एकदम ओरिजिनल और परफेक्ट रेसिपी के साथ। आज मैं आपको एक एक टिप्स और इसकी ट्रिक बताऊंगी ताकि आप भी इतना ही मज़ेदार और बेहतरीन सा हलवा अपने घर में तैयार कर सकें। हलवे की रेसिपी को बस एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप कर लें फॉलो और बना लें ये बेहतरीन हलवा। और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन करें प्रेस हर आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। हाफ के जी दाल को हमने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। इसके बाद तमाम पानी को ड्रेन करेंगे और इसको रखेंगे हम एक पैन में और साथ साथ इसमें 1 कप दूध ऐड करके और इसको धीमी आंच पर हमने कुक कर लेना है। ढक्कन को ढकेंगे और लो हीट पर हमें दाल को कुक करना है। इसके बाद हम इसे तकरीबन 20 मिनट्स के बाद आके चेक करते हैं तो जो हमने दूध डाला था वो तमाम का तमाम ड्राई हो चुका है और दाल भी सॉफ्ट हो चुकी है। तब हमने दाल को कर लिया है चॉपर में चॉप, मतलब बारीक ग्राइंड कर लिया है इसे। और इसके बाद हम यहाँ पर 2 से ढाई टेबल स्पून वनस्पति घी ऐड किया है और अब बारी आती है दाल को भूनने की। तो बस धीमी आंच पर बराबर चम्मच चलाते हुए हमें इस दाल को भून लेना है। और जब ये दाल भुन जाएगी तो उसकी ख़ास निशानी ये होगी कि ये दाल बिल्कुल बिखरी बिखरी सी हो जाएगी। अभी जैसे ये कंबाइन हो रही है तो बस हमें उतनी देर तक इसे भूनना है, हल्का इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको टाइम की परवाह नहीं करना है। जितना लो हीट पर और स्लोली ये हलवा बनता है इतना ही मज़े का तैयार होता है। तो जब ये तमाम हलवा जो है यहाँ पर हमने देखा कि अच्छे से भुन गया है, तब हम इसे इसकी एक चाशनी तैयार करेंगे। और बल्कि इसकी चाशनी तैयार करने के लिए हमें एक तार बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ हमने तकरीबन 2 कप के बराबर शुगर ली है और इसमें 1.5 कप पानी ऐड करके इसे हम शुगर के डिज़ोल्व होने तक, यानी शुगर के मेल्ट होने तक हमें इसको कुक करना है। इसके साथ ही हमने इसमें छोटी इलायची तोड़ के डाल दी है। बहुत सारे लोग डिफरेंट अंदाज में इस हलवे को तैयार करते हैं, डायरेक्टली शुगर ऐड करते हैं, लेकिन इस रेसिपी से ये होता है कि अगर बिगनर इसे बनाएंगे तो बहुत इजीली हैंडल हो जाएगा। तो इस हलवे का टेस्ट भी बहुत मज़े का होगा। तो बस अब जो हमने भुनी और पिसी हुई दाल को यहाँ पर ऐड कर लेना है शुगर के सिरप में और बराबर चम्मच इसमें चलाते रहना है। आपके पास अगर लोहे की कढ़ाई हो तो अगर उसमें तैयार करेंगे तो भी हलवा बहुत शानदार बनता है। और जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा वैसे ही इसकी थिकनेस में इजाफा हो जाएगा और ये बिल्कुल थिक सा हो जाएगा। इसके बाद इसमें हमने एक एक टेबल स्पून घी ऐड करते जाना है और इसे भूनते जाना है। आप देसी घी चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। एक एक स्टेप मैंने आपको इसलिए आज बताया है कि इससे पहले मैंने हलवे की रेसिपी डाली थी तो बहुत सारे सवालात थे लोगों के। तो आज मैंने वो तमाम सवालात को देखते हुए इस रेसिपी को शेयर किया है। अब देखें ये सिमटता जा रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल सिमट जाएगा और बिल्कुल भी स्पून में नहीं चिपकेगा। तो बस उस टाइम पर हमने इसको निकाल लेना है। और ध्यान रहे कि यहाँ पर जो हीट है वो हमने बहुत लो रखनी है, लो हीट पर इसे कुक करना है। और एक बार फिर हमने इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड किया है और इसको हमने अगेन मिक्स कर दिया है। देखिए ये हल्का हल्का सा जमना शुरू हो गया है तो थोड़ी सी इसके अंदर ताकत लगती है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्सअप होता रहे, घी के साथ कुक होता रहे और हार्ड होता रहे। अगर आपने इसको बगैर घी के बनाने की कोशिश की तो फिर ये बहुत हार्ड सा बन जाता है। लेकिन चने की दाल का हलवा ऐसा होता है कि मुंह में जाके घुल जाए। तो बस इस तरह इस रेसिपी को फॉलो करने के लिए तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो लोग इसको ऑयल में ही बनाते हैं। आप चाहें कि आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका मज़ा जो है वो घी से ही आता है।
और देसी घी हो तो क्या ही बात है। बस थोड़ी-थोड़ी देर इसको छोड़ना है और आके फिर इसमें स्पून मिलाते जाना है। अब मैंने यहाँ पर एंड में थोड़ा-सा देसी घी इसके ऊपर लगाया है, इसके ऊपर डाला है ताकि तमाम हलवे के अंदर बहुत अच्छी-सी खुशबू देसी घी की भी आ जाए। घी ऐड करने के बाद इसे देखें कितना हार्ड हो गया ना, अब ये मुश्किल से अब हैंडल हो रहा है। तो ये होती है इसकी निशानी कि अब ये हलवा बिल्कुल तैयार है। और आप देखें धीमी आँच से बनाया है तो बिल्कुल मैं जिस बर्तन में बना रही हूँ वो बिल्कुल क्लीन है और ज़रा-सा भी नहीं जला। अब मैं यहाँ पर इसे एक स्क्वायर मोल्ड के अंदर शिफ्ट करूँगी और इसके बाद इसे अच्छी तरीके से फैला लेंगे चारों तरफ से। सूजी का हलवा थोड़ा टेक्निकली हैंडल करना होता है, लेकिन ये बनाना थोड़ा ईज़ी होता है और मज़े का भी बहुत होता है। तो बस यहाँ पर मैंने बादाम जो हैं वो काट के रखे थे, थोड़ा-सा मैं यहाँ पर कोकोनट भी डालूँगी। कोकोनट का कॉम्बिनेशन भी इस हलवे के साथ बहुत ज़बरदस्त होता है। तो बस अब इसे हम अच्छी तरह से इसके कॉर्नर्स को क्लीन करेंगे, नीट करेंगे। इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे डायमंड शेप की। अब हलवा थोड़ा-सा ठंडा हो चुका है तो इसलिए ये आराम से हाथों की मदद से सेट हो रहा है। बस आप चाहें तो इसे नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं, चाहे इसे पिज़्ज़ा कटर से कर सकते हैं। देखिए नाइफ़ से हम इसे कट करते हैं, बहुत आराम से कट जाता है। वो महीनों आप इसे रख सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन ये है कि 1 हफ़्ते के बाद आप इसे फ्रिज में रख दें, तो ये बिल्कुल भी ना ज़ायक़ा चेंज होगा और ना ही इसका ख़राब होने का कोई ख़तरा होगा। तो जब इसको आप फर्स्ट टाइम बनाएँ तो हाफ़ केजी से ही बनाइएगा ताकि आप लोग आराम से इसे हैंडल कर दें। फाइनल लुक है इसका और आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार और लाजवाब सा ये हलवा बनके रेडी हो गया है। रेसिपी आपने देखी, आपको पसंद आई तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करना भी याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।